अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप लोगों को जनाब वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे। और स्टूडेंट्स जो है आज तो यार पता नहीं क्या मसला है, पता नहीं किसी ने बददुआ दी है या कोई और मसला है। मैं वीडियो बार बार रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। पहले रिकॉर्ड की है तो उसका जो था वो आवाज़ ही नहीं आई। अब मैंने फिर दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड की है तो दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड करने से प्रॉब्लम ये हुई है कि वो सेव ही नहीं हुई। तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड की है तो पता नहीं रिकॉर्ड करते करते दरमियान में उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी टिकटॉक ने, और पता नहीं क्या हुआ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और अब चौथी दफ़ा मैं इसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मेरा तो बाजू थक गया यार। मैंने सोचा था कि टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं स्टैंड वगैरह नहीं लगाता, मैं वैसे ही इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना टाइम लग जाएगा और मेरे तो बाजू भी थक गए हैं। तो इस वीडियो की बड़ी ज़्यादा अहमियत, और आप बड़े आराम से कह देते हैं जी वीडियो स्टार्ट्स एट 2:32, वीडियो स्टार्ट्स है 3.01। तो भाई ये तो ऐसे ही होगा, जाहिर सी बात है। मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें करनी है मैंने तो वो करनी है, अगर नहीं करूँगा तो फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ना किया करें। आप लोगों के साथ मेरा जो रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का है, तो ज़्यादा फ्री ना हुआ करें। मैंने तो जाहिर सी बात है वीडियो के अंदर सारी बातें सारी चीज़ें बतानी होती हैं, तो जब तक मैं वो सारी बातें बताऊँगा नहीं तब तक जो है वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों ने फिर नीचे कमेंट्स में वही क्वेश्चंस पूछे जाने। ठहर जी मैं कैमरा स्विच कर लूँ ऐसे, तो आप लोगों ने फिर से वो बार बार मुझे वही बातें पूछे जाना होता है। तो अगर कमेंट आता है तो थोड़ा अच्छे वाला कमेंट किया करें, अगर नहीं बोलना आता तो प्लीज़ ये अपना मुंह बंद ही रखा करें। एनीवे, कम से कम इतना ख्याल कर लेना चाहिए कि एक बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों को भी जो है ना उसमें ज़रा कम से कम तमीज़ से तो आप बात कर ही सकते हैं। एनीवे, आप लोग जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। और स्टूडेंट्स, हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए इसके लिए मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग डिस्क्रिप्शन का विजिट कर लें, उस लिंक पे क्लिक करें और आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म हो जाते हैं वो ग्रुप छोड़ देते हैं। ऐसा ना करिएगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि पेपर एंड होने के फौरी बाद मैंने प्रैक्टिकल्स की तैयारी करवानी है। उसके बाद दूसरी बात जो है, मैंने करियर काउंसलिंग भी करनी होती है, जिसमें मैंने बताना होता है कि कौन कौन सी FSC की है, उसके आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो वैलिड, और किस डिग्री की कितनी अहमियत है, यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, आप किस यूनिवर्सिटी का मेरिट क्या है, किस में एडमिशन ले सकते हैं, और उसकी जो डिग्री आपको मिलेगी उस डिग्री को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बतानी होती हैं। तो ग्रुप इतनी जल्दी ना छोड़ा करें, आप जल्दी कर जाते हैं जिसका आपको नुकसान होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर की वीडियो है, अभी सारी की सारी वीडियोस जो हैं सेकंड ईयर की आनी है। मैंने इस वीडियो में आपको बताना है कि सेकंड ईयर इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर मैंने आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताना है, और उसके बाद मैंने गेस अपलोड करना है। 23 तारीख को आपका पेपर है, तो आप लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ तो ये ज़रूर ही शेयर करें, लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भी आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। बाहर से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करना है। सेकंड ईयर के साथ भी आपने फर्स्ट ईयर के साथ ये पेपर लिंक ज़रूर शेयर करना है, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना है, मेरे बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि सेकंड ईयर जैसे ही ख़त्म होगी, मैंने फिर फर्स्ट ईयर के पेपर जब शुरू होने तो मैंने उसका भी गैस अपलोड करना है, और फिर सारा साल फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने फिर सेकंड ईयर का कोर्स पढ़ना भी है, और मैंने सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ानी है जो प्रोबेबली फ्री ऑफ कॉस्ट होनी है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के तक ये वीडियोज़ का लिंक ज़रूर पहुँचाएँ, या मेरे बारे में एटलीस्ट उनको ज़रूर बताएँ। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर जो टेक्स्ट होता है वो पढ़ा नहीं जाता, आप प्लीज़ वीडियो रेजोल्यूशन अच्छी रखा करें। तो बेटा, वीडियो रेजोल्यूशन अच्छी ही होती है, 720+ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छी रेजोल्यूशन पे अपलोड करता हूँ। आपने सिर्फ करना ये है कि अपने यूट्यूब ब्राउज़र से वीडियो सेटिंग्स में जाना, और वीडियो सेटिंग्स में जाके आप लोगों ने अपने वहाँ पर वीडियो सेटिंग 720+ सेलेक्ट कर लेनी है, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, अदरवाइज़ आप लोगों को परेशानी होगी, आपको वापस आना पड़ेगा और चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के इंग्लिश का पेपर पैटर्न और थ्रू आउट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए जाना पड़ेगा जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। अल्लाह करे अब ये वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो गई हो, मुझे दोबारा ना करनी पड़े। 4 अटैम्प्ट कर चुका हूँ, 5वें अटैम्प्ट की तो मेरे तो शोल्डर रह जाएंगे यार, हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, स्टैंड भी नहीं लगाया, टाइम बचाना था, टाइम और ज़ाया हो गया। एनीवे, कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे, लेट्स गो। हाँ जी,
तो स्टूडेंट्स हम आगे हुए हैं जी मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पे। तो हम डिस्कस करने जा रहे थे इंग्लिश सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न 2025 के लिए। जो पेपर आपका 3 दिन बाद होने वाला है वो किस पैटर्न पे आएगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठे हैं। तो सबसे पहले बात आती है मल्टीपल चॉइसेस की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होता है। गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 मार्क्स का होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज़ ए पार्ट, बुक 2 में से आएगा। पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज में से 3 सिनोनिम्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद बुक 2 है, पार्ट 2 है, हीरोज़ हैं, 3 सिनोनिम्स इसमें से आते हैं। 3 और 3 6 नंबर हो गए। उसके बाद मिस्टर चिप्स नावल है, 4 सिनोनिम्स आते हैं, तो ये 10 नंबर का पेपर हो गया। डी है चूज़ करेक्ट प्रपोजिशंस, तो 5 नंबर इसके होते हैं, तो ये 15 मार्क्स का पेपर हो गया। और स्टूडेंट्स उसके बाद ई पे है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, 5 नंबर इसके हैं, तो टोटल 20 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है। तो ये देख लें कि द टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पेपर आर 20 मार्क्स। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर, जो कि 80 मार्क्स का होता है। While talking about the subjective part, the question number 2 is based on the data. Let me check. यहाँ पर है जी सबसे पहला इसका जो पार्ट है क्वेश्चन 2 का, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 2 पार्ट 1 मॉडर्न प्रोज। इसमें से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं जी। The students have to write short answers to any 6 of the questions, मतलब 9 आते हैं तो 6 का आंसर करना होता है। 3 की चॉइस होती है और जो आंसर है वो 3 से 5 लाइंस का होता है। तो ये 12 मार्क्स का टोटल पोर्शन होता है। स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 3। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, बुक 2 में से आने हैं, पार्ट 2 में से आने हैं, हीरोज़ में से आने हैं, और द स्टूडेंट्स हैव टू गिव शॉर्ट आंसर्स 3 to 5 लाइन्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स 8 क्वेश्चंस में से 6 के आंसर करने, यहाँ 2 की चॉइस है, तो ये भी 12 मार्क्स का पेपर है आपका। तो 12 एंड 12 मिलके ये 24 हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है देख लेते हैं जी। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है इसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो देखते हैं जी अटैम्प्ट कितने करने हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू आंसर एनी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस का आंसर देना है आपने, और ये 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, तो ये 24 पहले था, 16 मिला के ये बन जाते हैं जी 40 मार्क्स। तो आपका हाफ सब्जेक्टिव पेपर क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 4 एसेज टॉपिक्स गिवन। तो 4 एसेज होते हैं जिनमें जो टॉपिक जो दिए जाते हैं आपको, वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ जब मैंने गेस्ट शेयर करना है। कल तक मैं पूरा गेस्ट अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। द स्टूडेंट्स हैव टू राइट अ डिटेल ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। जो आपका टॉपिक दिए जाते हैं उनमें से कोई एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। योर ऐसे शुड बी 300 to 400 वर्ड्स, 3 to 4 पेजेस। तो अब जो बच्चे होते हैं यहाँ एक मिस्टेक करते हैं, वो मतलब वर्ड्स गिनने बैठ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है लिखने की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। तो उस हिसाब से आप लाइंस काउंट कर लें, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स कैसे लिखा है। तो एक एक लफ्ज़ गिन के टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। तो ये ना ही आपका एग्जामिनर वर्ड्स काउंट करेगा, एग्जामिनर ने भी बस आइडिया लेना होता है। 300 से 400 वर्ड्स जो हैं वो 3 से 4 पेजेस पे आते हैं, तो एग्जामिनर इस बात से आइडिया ले लेता है। तो आपको भी ऐसे ही आइडिया होना चाहिए कि आप एक पेज पे कितने वर्ड्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट हैज़ 15 मार्क्स, और 40 पहले थे, 15 ये ऐड करके दैट बिकम्स 55। देखते हैं जी अगले 25 मार्क्स का पेपर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है अगले पेज पे। तो लेट्स सी, देयर आर 5 idioms and
3 phrasal verbs given, मतलब 5 idioms और 3 phrasal verbs दिए जाते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू यूज एनी 5 फ्रॉम इट इनटू देयर ओन सेंटेंसेस। तो उन्होंने 3 फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं और 5 इडियम्स, टोटल ये 8 बनते हैं। इनमें से कोई से 5 को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो देखते हैं कितने मार्क्स हैं जी। एक इडियम्स या फ्रेजल वर्ब के 2 नंबर हैं, टोटल 10 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 65। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी, इसमें क्या है। An Urdu paragraph is given and the students are asked to translate it into English. Or if you do not want to translate the paragraph, you can write a paragraph in English on the given topic. लो जी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है आम तौर पे जिनका मोड ऑफ पेपर इंग्लिश है, उर्दू नहीं है। तो उनके लिए आई थिंक सो होता है, उन्होंने एक ऐसे यहाँ लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स ये 15 मार्क्स का होता है। तो 65 पहले थे, 15 ऐड करके दैट बिकम्स 80 मार्क्स। तो ये आपका सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है 80 मार्क्स का। द टोटल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्टिव पार्ट आर 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है, और स्टूडेंट्स 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है। मैंने सारे का सारा सेकेंड ईयर पेपर पैटर्न 2025 डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ सक्सेसफुली। एंड यू पीपल मस्ट नो अबाउट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पेपर पैटर्न को देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होना है कि आपने किस पोर्शन पे कितना स्ट्रेस करना है, कितनी तैयारी करनी है। तो ये आप लोग जो है इसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने कनेक्टेड रहना है। इससे अगली वीडियो जो है वो मैं इसके स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपने कनेक्टेड रहना है। तो बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक फिर उसके बाद गेस्ट भी आना है, तो आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है स्टूडेंट्स। और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें, ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के दरमियान। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दें। तो जितने लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दें। एक अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है। अपना ख्याल रखना है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।